हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं नीलेश सर और मैं पढ़ा रहा हूँ आपको क्लास 12 मैथमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर डिफरेंशिएशन। ये मेरे डिफरेंशिएशन का 4th वीडियो है। इसके पहले 3 वीडियोस में मैंने आपको फार्मूले का एप्लीकेशन और चेन रूल के कंसेप्ट आपको सिखाए थे। तो लास्ट वीडियो हमारा चेन रूल के ऊपर था। आज हम करने जा रहे हैं प्रोडक्ट रूल एंड कोशेंट रूल इन डिफरेंशिएशन। इसके बाद हम लोग प्रोडक्ट रूल, चेन रूल, कोशेंट रूल सबके मिक्स क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप ये हमारा 3 पिलर, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि पूरा डिफरेंशिएशन जो हमारे 3 पिलर्स पे खड़े हैं। पहला चेन रूल, दूसरा कोशेंट रूल, प्रोडक्ट रूल एंड थर्ड इज कोशेंट रूल। अगर आपको ये तीनों रूल्स अच्छे से पता हैं, बेसिक्स इनके क्लियर हैं, तो आप डिफरेंशिएशन के कोई भी क्वेश्चन का एटलीस्ट डिफरेंशिएट तो आप कर लो। भले आप प्रूविंग पे ना जा पाए कि प्रूविंग के क्वेश्चन के कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट भी हैं, बट डिफरेंशिएशन आपका सही माना जाएगा। डिफरेंशिएशन आपके कभी भी गलत नहीं हो सकते अगर ये 3 रूल आपको अच्छे से अप्लाई करना आता है। चलिए आइए हम शुरू करते हैं प्रोडक्ट रूल एंड कोशेंट। प्रोडक्ट आपको पता है, प्रोडक्ट का मतलब मैथमेटिक्स में मल्टीप्लिकेशन और कोशेंट का मतलब होता है डिवीजन। बिल्कुल सिंपल आसान लैंग्वेज। तो अगर कोई 2 अलग अलग फंक्शन, ध्यान रखें, 2 अलग अलग डिफरेंट फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों और उसको हमें डिफरेंशिएट करना है, तो इसमें क्या रूल है कि एक फंक्शन मल्टीप्लाई होगा, दूसरा डिफरेंशिएट होगा। कहने का मतलब, एक बंदा यहाँ पे खड़े होके देखेगा दूसरे के गर्दन को कटते हुए। ये देखें, u मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब एक कोई भी फंक्शन क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा और दूसरा डिफरेंशिएट हो रहा होगा। डिफरेंशिएशन का मतलब ये काटना, छोटा करना। तो एक खड़ा है, दूसरा का गर्दन कट रहा है और ये बड़े प्यार से उसे देख रहा है। बीच में प्लस का साइन आएगा। फिर अगली बारी इसने खड़े होके देखा था, उसके कटने की बारी आ गई। अब ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। तो ध्यान रखें कि एक मल्टीप्लाई दूसरा डिफरेंशिएशन प्लस एक दूसरा मल्टीप्लाई पहला डिफरेंशिएशन। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि कौन पहले डिफरेंशिएट होगा कौन बाद। एक एक करके सबका नंबर आएगा, है ना। एक एक करके सबका नंबर आएगा। सर यहाँ तो 2 ही और भी हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं। अगर 3 बंदे खड़े हैं, है ना, अगर 3 चीजें मल्टीप्लाई हो रही है आपस में, u v w, तो कैसे डिफरेंशिएट होगा? एक एक करके, एक बार में एक की ही गर्दन कटेगी तो बाकी 2 मल्टीप्लाई होंगे। ऑर्डर कोई भी ले सकते हैं, तो बताइए, आप यहाँ से ले सकते हैं, इधर से ले सकते हैं, बीच से ले सकते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, हम लास्ट में ले लेते हैं। तो पहले u और v मल्टीप्लाई, w कटा। अब रैंडमली कोई भी काट सकते हैं, बट ऑर्डर से हमारा v कटेगा तो कौन मल्टीप्लाई होगा? u w मल्टीप्लाई होगा और v डिफरेंशिएट हो रहा होगा। अब किसकी बारी आ गई हमारी? अब किसकी बारी डिफरेंशिएशन की? u की। तो v और w विल मल्टीप्लाई एंड u विल बी डिफरेंशिएटेड। देखिए, एक बार में एक फंक्शन डिफरेंशिएट होगा। तो दिस इज योर प्रोडक्ट। एग्जांपल के साथ करते हैं। x स्क्वायर साइन x, क्या है बच्चों? ये x स्क्वायर साइन x है। साइन x स्क्वायर नहीं है, ये फिर चेन पे आ जाएगा। अभी हम लोग लास्ट वीडियो को भी रिकॉल करने वाले हैं। x स्क्वायर साइन। तो अब ये हमारा एक फंक्शन। पहले आप अगर नहीं, थोड़ा सा स्लो लर्नर है और आपको डिफरेंशिएशन सीखना बहुत जरूरी इसलिए हो जाता है कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है बिना इसके 12th के मैथ। तो अगर आप स्लो लर्नर है तो पहले आप इसको u मार्क कर लें, u, और इसको v मार्क कर लें, है ना, और आराम से पहले फॉर्मूला लिख लें, फिर इस पे अप्लाई करें। तो मैं फॉर्मूला यहीं से उठाता हूं। अगर ये u है तो देन dy by dx विल बी व्हाट? ये u है तो ये u मल्टीप्लाई हो रहा है x स्क्वायर। b किसके साथ लगेगा बच्चों? sin x के साथ। sin x का डिफरेंशिएशन हो गया। प्लस अब कौन मल्टीप्लाई होगा? v मल्टीप्लाई, v क्या है यहाँ पे? sin x, और u मल्टीप्लाई होगा, दैट इज x। अब आराम से
जिस पे डी लगानी वो एज इट इज कॉपी पेस्ट पे जाएगा। एक्स स्क्वायर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, देखिए इसकी जगह पे क्या लगा सकते हैं हम लोग, cos x प्लस साइन एक्स विल बी मल्टीप्लाइड, है ना, और ये एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 2x। तो चाहो तो आप कॉमन लेकर के रीअरेंज कर सकते हैं, ये अलजेब्रिक कैलकुलेशन का पार्ट हो जाता है। x हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे x cos x बच गया और यहाँ पे x सॉरी 2x, x कॉमन लिया यहाँ से तो यहाँ पे 2 बच गया, तो दिस इज 2 sin x। ये आपका आंसर है क्वेश्चन का। अगर 3 फंक्शन का लेना चाहते हैं तो वो भी अभी करके दिखा रहा हूं मैं इसको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, अगर 3 फंक्शन का लेना है तो आप वो भी चेक कर लो। एक्स क्यूब लॉग एक्स साइन एक्स, जहां भी log x आ जाए बच्चों उसको आप ब्रैकेट में कवर कर लो या log x को लास्ट में लो। तो अब यहाँ पे क्या हो गया हमारा, दिस इज योर u, दिस इज योर v एंड दिस इज योर w। अब फॉर्मूला लिख के करें, ऐसे करें कोई दिक्कत नहीं। तो पहले 2 मल्टीप्लाई कर दें हम लोग, तो dy by dx क्या हो जाना हमारा, x क्यूब log x डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x। ठीक है जी, ये देखें ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया, इसका डिफरेंशिएशन हो गया। फिर अब क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएट कर लेते हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स क्यूब साइन एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स डिफरेंशिएट हो गया। दूसरा मित्र गया बेटा, सही हो गया इनका। चलिए अब किसकी बारी, लॉग एक्स, तो साइन एक्स लॉग एक्स लिख लें, साइन एक्स लॉग एक्स, और डिफरेंशिएट कौन हो रहा है आपका एक्स। जहां जहां डी है उन्हीं को टच करेंगे, बाकी को छेड़ना नहीं और डी वाले को छोड़ना नहीं। तो ये हमारा क्या हो गया, एक्स क्यूब लॉग एक्स, लॉग एक्स को हमेशा ब्रैकेट में बंद करके लिखिए। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस एक्स, एक्स क्यूब साइन एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया 1/x, साइन एक्स लॉग एक्स, है ना, साइन एक्स लॉग एक्स, लॉग एक्स या तो ब्रैकेट के अंदर नहीं तो सबसे राइट मोस्ट साइड। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x क्यूब। अब चाहे तो इसको सिंप्लीफाई कर ले, ये हमारा चला गया, पूरे से x कॉमन ले सकते हैं, पूरे से x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा हमारा x स्क्वायर cos x log x। देखो log x हमने राइट साइड में लिख दिया, है ना, प्लस यहाँ पे क्या बच गया, x स्क्वायर बच गया, x स्क्वायर sin x, और यहाँ क्या बच गया, x बच गया, है ना। अच्छा, x स्क्वायर से हमने x कॉमन लिया तो x बच गया, और यहाँ पे क्या बच गया, फिर तो हम लोग x स्क्वायर कॉमन ले सकते थे, x स्क्वायर कॉमन ले लें, यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या बच गया फिर sin x, और यहाँ पे बच गया आपका 3 sin x log x, क्योंकि x स्क्वायर तो आपका कॉमन है। ये हमारा इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, आराम से इसको देखें, करें और अपने बुक्स के सिंपल क्वेश्चन क्या करें इसके ट्राई करके देखें प्रोडक्ट टू के। फिर मैं कुछ क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाऊंगा तो आप ट्राई कर सकते हैं क्वेश्चन। चलिए, u बाई v, क्वोशंट रूल का सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं। क्वोशंट रूल का फॉर्मूला लिखने के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, u कहाँ है, v कहाँ है। ऑब्वियसली u न्यूमरेटर में, u न्यूमरेटर में और v हमारा डिनोमिनेटर। तो सबसे पहले लाइन खींच करके याद करने के लिए मैं बता रहा हूं तरीका। आप सबसे पहले इसको v स्क्वायर कर दें, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, v बोलने से काम नहीं चलेगा, आपको पता होना चाहिए v क्या है, यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान रहे, अगर कटेगी तलवार चलेगी तो पहले गर्दन कटेगा फिर धड़ कटेगा, तो ये हमारा गर्दन मस्तक। तो पहले कौन डिफरेंशिएट होगा, याद रखने के लिए आप दिमाग में रख लें कि यहाँ पे पहले जरूरी है कि आपका न्यूमरेटर डिफरेंशिएट हो और फिर बाद में दूसरे नंबर पे क्या हो, हमारा डिनोमिनेटर। ऐसा क्यों सर, यहाँ तो किसी को भी कर दिया क्योंकि यहाँ पे हमारा साइन प्लस का था, बट यहाँ पे हमारा क्या है, माइनस का साइन। ये ध्यान रखने वाली चीज
है ना। तो पहले आप बीच में माइनस का ही साइन को आप दिमाग में फिट करें। अब क्या बताया मैंने, पहले ऊपर वाला शहीद होगा, ऊपर वाले की पहले गर्दन कटेगा, तो ऑब्वियसली v मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा। v बोलने से काम नहीं चलेगा, बार बार कह रहा हूं। तो v बोलने से काम नहीं चलेगा इसलिए कि कोई आपको याद रखना पड़ेगा v न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर। अदरवाइज आप डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करें, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर। अब इसकी बारी होगी, अब कौन कटने वाला है, ऑब्वियसली u मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर डिफरेंशिएट। ये चेक करो, ये चेक करो, दिस इज योर क्वेश्चन। ऑब्वियसली इसमें 3 तो हो नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है ना। चलिए एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और करते हैं इसको। y is equal to x square by log x, y is equal to x square by log x। तो यहाँ पे dy by dx क्या हो जाएगा, पहले फॉर्मूला आप चेक कर लें, इसका u लिख लें और इसको v लिख लें। अगर आपको, आप एक्सपर्ट हैं तो आपको इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं है, एक बार देखेंगे फॉर्मूला आपका हो जाएगा, अपना आ जाएगा। मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो स्लो लर्नर है और जरूरी है डिफरेंशिएशन, हम इसको अवॉइड कभी भी किसी भी हालत में नहीं कर सकते। देखो आप डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दिया बोलते बोलते, है ना। अब कौन मल्टीप्लाई होगा, कौन डिफरेंशिएट होगा? सर न्यूमरेटर डिफरेंशिएट होगा, डिनोमिनेटर को आप मल्टीप्लाई कर लो, log x है तो ब्रैकेट लगा लो, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बीच में साइन माइनस का, अब x स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर में log x डिफरेंशिएट। चलिए अब आपका ये क्या बन गया, log x, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपको पता है 2x माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज मल्टीप्लाई log x का डिफरेंशिएशन x अपॉन का होल। अब यहां से ये x से कैंसिल हो गया, x आप उसका कॉमन ले सकते हैं, है ना, एक्सेस का कॉमन ले सकते हैं। x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा आपको यहाँ पे 2 log x माइनस एक्स अपॉन log x। आराम से, कोई बिना किसी परेशानी के ये आपका क्वेश्चन रूल और प्रोडक्ट। तो क्या आपको ये समझ आया होगा। अब इसमें कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन, आप जैसे इसमें मैं चेन मिक्स कर दूंगा, तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले, आराम से प्रैक्टिस करें। कुछ क्वेश्चंस देख लें बुक के जिसमें सिंपल प्रोडक्ट और क्वेश्चन रूल के हैं, फिर हम लोग आगे चलते हैं। थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा छोटा सा चेन मिक्स करें, राइट। क्वेश्चन चले, y इज इक्वल टू, पहले क्वेश्चन रूल और प्रोडक्ट रूल को दोनों को मिक्स कर लेता हूं। एक्स स्क्वायर टेन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स। तो आपको पता है कि बॉडमास के रूल के हिसाब से पहले डिवाइड होता है फिर मल्टीप्लाई होता है। तो बताएं, ये मल्टीप्लीकेशन में ये भी मल्टीप्लाई, बट ये दोनों के हैं डिवीजन में। तो पहले क्या होना चाहिए, पहले डिवीजन होना चाहिए, इसलिए पहले क्वोशंट रूल अप्लाई होगा। क्वोशंट रूल के लिए ये हमारा पूरा न्यूमरेटर हो गया और ये पूरा डिनोमिनेटर हो गया। बहुत ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को, इसमें हम लोग क्वोशंट और प्रोडक्ट दोनों ही मिक्स है। तो पहले क्वोशंट रूल लगाएंगे, साइड में आप क्वोशंट रूल लिख सकते हैं जी, मैंने डिलीट कर दिया था, मुझे लगा था ऐसे ही काम चल जाएगा हमारा, v du by dx माइनस u du by dx। आप लिख लें आराम से, कोई दिक्कत नहीं, आपको फॉर्मूला प्रैक्टिस हो जाएगा, वो आपके लिए अच्छा है। चलिए, तो सबसे पहले dy by dx, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर क्या है, ये फुल टर्म ex log x का होल स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई d किसके साथ लगेगा, न्यूमरेटर के साथ। डिनोमिनेटर ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया और अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर टेन एक्स का डिफरेंशिएशन, हमने न्यूमरेटर को सीधा सीधा एज इट इज लिख दिया, है ना, डी लगा माइनस साइन के साथ। अब न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर टेन एक्स और डी किसके साथ लगने वाला है, एक्स लॉग एक्स के साथ। चलिए, अब मैंने पहले बताया जिसमें डी लगा है उसको छेड़ना नहीं
और जिसके साथ डी लगा है उसको छोड़ना है। ये इन दोनों का कुछ कुछ होने वाला है। चलिए पहले इसको नोट कर ले। डी वाई बाई डी एक्स विल बी ई एक्स लॉग एक्स। अब यहाँ पे ये दोनों किस पोजीशन में है जी? y इज इक्वल टू यू इंटू वी के पोजीशन में, जिसमें आप अपने सहूलियत के हिसाब से इसको u लिख लें और इसको v लिख लें। आराम से क्वेश्चन प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला लगाएं। अच्छा, जब भी प्रोडक्ट रूल बीच में लगेगा आप ब्रैकेट लगा लें, क्योंकि बीच में प्लस का साइन आने वाला है। अब ये इसका प्रोडक्ट रूल लिखूं, आपको याद होगा। चलिए बोल देता हूं, u dv by dx plus v du by dx, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई u मल्टीप्लाई x स्क्वायर मल्टीप्लाई x स्क्वायर मल्टीप्लाई d किसके साथ लगा? tan x प्लस tan x मल्टीप्लाई d किसके साथ लगा? क्लियर समझे इसको? फिर से देखिए, x स्क्वायर tan x का डिफरेंशिएशन, x स्क्वायर मल्टीप्लाई tan x डिफरेंशिएट, tan x मल्टीप्लाई x स्क्वायर डिफरेंशिएट, बीच में माइनस साइन, x स्क्वायर tan x, और फिर से ब्रैकेट लगेगा क्योंकि इन दोनों में प्रोडक्ट रूल, इन दोनों में प्रोडक्ट रूल होगा। प्रोडक्ट रूल में ex मल्टीप्लाई log x डिफरेंशिएट प्लस log x मल्टीप्लाई ex डिफरेंशिएट। चलिए ये हमारा, और ये तो यार रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब जहां जहां d है वहां वहां आप उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। ex log x एज इट इज, x स्क्वायर में कोई टच नहीं करना। tan x का डिफरेंशिएशन बोले बच्चों, tan x का भूल गए, फॉर्मूला याद कर लो, sec स्क्वायर प्लस tan x मल्टीप्लाई x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इज 2x माइनस x स्क्वायर tan x ब्रैकेट स्टार्ट, ex रिमेन ex log x का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला याद करें 1/x प्लस log x और ex का डिफरेंशिएशन विल रिमेन ex। अब बाकी पोर्शन आपका कॉमन लेना, अलजेब्रिक कैलकुलेशन, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी है, कुछ प्रूविंग में नहीं है, ये हमारा डिफरेंशिएशन पार्ट। अब इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं आप? यहाँ से x कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से तो कुछ भी नहीं कर सकते, ex कॉमन ले सकते हैं, और एज इट इज कुछ करने के चांसेस नहीं है, ब्रैकेट खोलने का कोई फायदा है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। इसकी एक बार प्रैक्टिस अपने आप आंख कर लगा करके देखें कि कैसे आप क्वेश्चन रूल और प्रोडक्ट रूल को एक साथ हैंडल करेंगे। क्वेश्चंस तो अभी हमने करने शुरू किए नहीं है, अभी हमारा डिफरेंशिएशन का बेसिक ही चल रहा है। होपफुली नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन शुरू करेंगे। आज मैंने आपको सिर्फ प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल सिखाया है। इसमें मैंने चेन मिक्स नहीं किया क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लेक्चर भी बड़ा हो जाता, तो हो सकता है आपको अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो जाती। आप इसको ठीक से इनहेल करें, डाइजेस्ट करें, है ना। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में चेन रूल मिक्स, प्रोडक्ट एंड क्वेश्चन, देन वी विल स्टार्ट आवर क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी एंड अदर बुक्स एंड अदर बुक्स। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।